क्वेश्चन है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 53 और 9 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सवालों को ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी कि दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि इसका आंसर आप सिर्फ देखते ही 2 सेकंड में बता देंगे। ठीक है, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देखकर इसका आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है ना। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को यूं ही चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 53 और 9 है। तो सबसे पहले इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक की ओर जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे दो संख्याएं पूछ रहा है, ठीक है, कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सर कोई भी दो संख्याएं मान लेंगे, माना पहली संख्या a और दूसरी संख्या v, या पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। इस तरह से हम मान सकते हैं। ठीक है, A to Z हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, हल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने हल। माना पहली संख्या, दोस्तों क्या करेंगे हम मान लेंगे, है ना। माना पहली संख्या, एज्यूम करेंगे। ठीक है, पहली संख्या दोस्तों हम ले लेते हैं यहाँ पर a। ठीक है, पहली संख्या स्मॉल a हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है, जो मैथ में नहीं पता होता उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी स्मॉल v। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सर, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले कहा गया है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 53 और 9 है। तो योगफल कितना है, 53 है, और इसका अंतर क्या है, 9 है। तो सबसे पहले हम इसका योगफल लिखेंगे, यानी दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या v। तो पहली संख्या a लिखा, दूसरी संख्या हमने v लिखा। ठीक है, अब कह रहा है योगफल, तो इसका हम कर देंगे योगफल, यानी बीच में प्लस कर देना है और बराबर में लिखना है 53। इसका योगफल पहले दिया है, देखिए पहले योगफल दिया है फिर अंतर दिया है। तो योगफल 53 है और अंतर 9 है। ठीक है, क्रमशः। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे सर, आगे कहा है अंतर। ठीक है, अभी हमने केवल योगफल लिखा है, अब लिखेंगे अंतर। इसका अंतर यानी दोनों संख्याओं का अंतर। देखिए अंतर कहेंगे तो बीच में क्या कर देना है, माइनस कर देना है, दोनों संख्याओं का अंतर हो गया। ठीक है, और बराबर में कितना है, 9 है। अंतर कितना है, 9 है। ठीक है, क्रमशः अंतर कितना है, 9 है। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। बोलिए सर इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में ऐड करेंगे, यानी जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करेंगे सर, जोड़ने पर। चलिए सर जोड़ते हैं। पहला समीकरण क्या है, देखिए पहला समीकरण है a प्लस v बराबर में है 53। ठीक है, बराबर में है 53। दूसरा समीकरण है a माइनस v और बराबर में है 9। तो जोड़ने पर दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये प्लस का है a और ये भी प्लस का a है। ठीक है, प्लस प्लस वाले हैं, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह लगा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस वाले से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसके आगे क्या प्लस का चिन्ह, ये भी प्लस का है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस a मिलकर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस a मिलकर हो जाएगा 2a। क्या हो गया सर, 2a। ठीक है, एक a और एक a मिलकर हो गया 2a। ठीक है, यानी 2a बराबर हो जाएगा हमारा 53 प्लस 9। ठीक है, 53 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 का 2 और हासिल हमारे पास 1। ठीक है, एक हासिल का 5, ये 6, यानी 62 हो गया सर। कितना हो गया, 62 हो गया। अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ से a की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है सर, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे, या तो आप उसको डायरेक्ट काट सकते हैं या
इस 62 के बटे में आ जाएगा 2, यानी इसके गुणा में क्या है, 1 के गुणा में 2 है, तो गुणा वाली संख्या जब भी बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो वटे में चली जाती है ना, यानी भाग में चली जाती है। तो 2 एकम 2 और 2 3 6 और यहाँ पर 2 है, फिर 2 एकम 2, यानी 31 आ गया। 62 का आधा 31 होता है ना। तो यहां से हमें ए का वैल्यू ज्ञात हो गया सर 31। कितना है सर, 31 है। जब दोस्तों हमें ए का मान पता लग गया है, यानी कि हमें पहली संख्या ज्ञात हो गई है, तो यहां से हम दूसरी संख्या बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इस ए का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, है ना, हमें बी का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में हम रखते हैं। इतना आप लिख लेंगे, ए का मान समीकरण नंबर 1 में। तो ए का वैल्यू पहले हम समीकरण 1 को लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना है, 53 है सर, 53 है, ठीक है। तो ए की जगह पर ए का मान कितना है, 31 है, तो 31 लिखेंगे, प्लस में हमारा ये बी रहेगा और बराबर में सर 53 रहेगा। इतनी बात क्लियर है सर। और यहाँ तक दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इससे दोस्तों में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, आपको इसी प्रकार से पढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्यार से हम पढ़ाते हैं आपको, पढ़िए आप ध्यान से और इधर उधर मत भटकिएगा, ठीक है। चलिएगा क्या करने वाले हैं सर, यहाँ से b का मान ज्ञात करेंगे सर। तो b को हम अकेला रखेंगे और यहाँ पर बराबर के इस तरफ क्या 53 है, ठीक है। तो 31 को हम क्या करेंगे, ये प्लस वाला 31 है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 31, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सर। अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ से b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 53 में से 31 को घटाएंगे, तो 53 में से जब 31 जाएगा, दिख रहा है ना सर, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 53 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 3 में से 1 गया 2 बचा, ठीक है। फिर 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी 22 बचा है, सॉरी, तो 22 बचा है, ठीक है। तो v का वैल्यू यहाँ पर दोस्तों आ गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं, v का वैल्यू यहाँ पर आ गया है 22, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पर 53 में से 31 घटाया तो 22 आ गया, यानी पहली संख्या हमारी आ गई 31 और दूसरी संख्या है 22, ठीक है। तो आप इसको ऐड करके देख सकते हैं कि इनका योगफल कितना होना चाहिए, इनका योगफल 53 होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा सवाल जो है आंसर सही होगा, ठीक है। तो इनको जोड़ के देखते हैं, 31 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, देखिए 1 और 2 3 और 3 2 5, यानी 53 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है सर, ठीक है। और इनका अंतर हम चेक करेंगे, इनका अंतर चेक करते हैं। 31 में से हम 22 को घटाएंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। देखिए 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, इधर से दहाई लेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में से 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर हमने दहाई ले ली थी तो 3 यहाँ पर था, 2 बचा था, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, यानी कि दोस्तों 9 आ रहा है, अंतर हमारा 9 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है सर, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, यानी लॉन्ग तरीका है। तो अब हम दोस्तों जानेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको देखते ही आंसर कैसे पता कर सकते हैं सर जी। देखिए हम इसका ट्रिक जानते हैं, ट्रिक क्या है, ट्रिक दोस्तों ये है, देखिए ट्रिक बहुत ही आसान है ना, होती भी है ट्रिक, आसान होती है। देखिए आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर कहा है कि योगफल और अंतर, तो योगफल और अंतर को आप क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। योगफल कितना है, 53 है और अंतर 9 है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे आपस में, ठीक है। दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, जो आपका योगफल 53 दिया है इसको भी जोड़ेंगे और जो अंतर आपका 9 दिया है इसको भी जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 53 प्लस करेंगे 9, 53 प्लस 9, चलिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, 53 प्लस 9 करेंगे, ठीक है। 53 और प्लस करेंगे 9, तो कितना हो जाएगा सर, 53 प्लस 9 हो जाएगा 62, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए 9 3 12 का 2 और हासिल हमारे पास हो गया 1 और 5 6, यानी 62 हो गया। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको जोड़ने के बाद इसका कर देंगे आधा, यानी 62 का आधा कर देंगे, यानी बट्टे में 2 कर देना है, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6 और 2 एकम 2, यानी 31 आ रहा है। कितना सर आ रहा है, 31, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 31 लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, 31, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारी पहली संख्या निकल के आ गई है, ठीक है, 31 है ना, ये क्या है, 31 हमारी पहली संख्या है।
पहली संख्या है। इसको आप मन में भी कर सकते हैं। देखिए मन में कैसे जोड़ेंगे कि 53 को जोड़ा और यानी 53 को 9 में जोड़ा, कितना हो गया 62। तो 62 का आधा करिए 31 आ गया, 31 यानी हमारी पहली संख्या आ गई। जब दोस्तों हमारी पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 53 में से हम 31 को घटा देंगे, 53 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी दूसरी संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है सर, है ना। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। आप दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, आधा करेंगे और यहाँ से हमारी पहली संख्या निकल के आ जाएगी। जब पहली आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस योगफल में से पहली संख्या को घटाएंगे, दूसरी संख्या ज्ञात भी हो जाएगी। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, इसका आंसर में कमेंट में दीजिएगा कि सर आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है 25 है, योगफल 25 है। ठीक है, और इसका अंतर जो है वो 11 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर, तो संख्याएं बताइए सर। ठीक है, इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। दो संख्याओं का योगफल कितना है, योगफल है इसका 25 और अंतर है 11, तो संख्या बताइएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। देखिए जब आपको दोस्तों एक नंबर का सवाल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इससे लॉन्ग मेथड को नहीं अपनाएंगे, यानी आप शॉर्ट ट्रिक को अपनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे सर, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है, और इसका आधा करेंगे। तो 25 और 11 को जोड़िए जरा, 25 और 11, चलिए हम नहीं बताएंगे अभी। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर। 25 और 11 को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, यहाँ से हमारी पहली संख्या आ जाएगी। जब पहली संख्या आ जाएगी तो हम दूसरी संख्या भी निकाल लेंगे, यानी योगफल में से पहली संख्या को घटाएंगे, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है और ये तरीका आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। दोस्तों जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं इस तरह से तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना, कि बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।